मिस्टर नीलकमल शर्मा और मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज का सलूशन बता रहा हूं जो कि 10th क्लास की है। 5.2 एक्सरसाइज एपी की। मैं 5.1 एक्सरसाइज अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। तो देखिएगा 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टेबल दे रखी है और टेबल में आपको जो है वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की, और ए एन निकालना है। तो इसमें देखिएगा आइडेंटिटी जो लगेंगी आपकी, पहले क्या लगी, एन टर्म जिसे हम ए एन बोलते हैं, वो होती है हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमारा लगेगा, ठीक है। और डी तो आप जानते हैं कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। ये डी टू डी निकलता है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ए गिवन है 7, टेबल में दे रखा है, ये आपको टेबल में भरना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 8 आपको फाइंड करना है ए एन। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या फार्मूला होता है ए एन का। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन हमें ए एन निकालना है, एन की वैल्यू 8 है माइनस वन, और डी हमारा 3 दे रखा है गिवन। तो 7 प्लस 8 क्या होता है हमारा, 8 में से बन गया तो 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 यानी कि 28। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा। इसमें ए गिवन है माइनस का 18, डी निकालना है, और एन इक्वल टू आपका दे रखा है 10, और ए एन इक्वल टू 0। फिर से मैचिंग कर लीजिएगा, 1 माइनस 18, डी निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, एन इक्वल टू 10 और ए एन इक्वल टू 0। फार्मूला फिर वही लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखिएगा ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस एन का 10 माइनस 1, और डी हमें निकालना है। तो जो माइनस का 18 है इसे इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, और ये 9 डी हो जाएगा। डी इक्वल टू 18 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो डी इक्वल टू 2, ठीक है। डी इक्वल टू 2। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या पूछा है आपको, एक निकालना है इसमें, और डी इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है, एन इक्वल टू 18 दे रखा है, ए एन इक्वल टू माइनस का 5 दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, वही फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन इक्वल टू माइनस का 5 दे रखा है, ए आपको निकालना है, एन कितना दे रखा है 18 माइनस 1, और डी आपको माइनस का 3 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5 इक्वल टू ए, और 18 में से हो गया तो कितना हो जाएगा 17 इंटू माइनस का 3, तो ए माइनस का 51 हो जाएगा, 17 3 जा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 51, तो हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ए इक्वल टू 46, ए इक्वल टू 46, ए इक्वल टू 46 आ गया। अब वन का फोर्थ पार्ट देख लेंगे। वन का फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए गिवन है आपके लिए, कितना दे रखा है, माइनस का 18.9, डी भी गिवन है आपके लिए 2.5, और आपके लिए एन भी गिवन है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलती से एन जो है निकालना है, और ए एन इक्वल टू आपको गिवन है 3.6। देखिएगा ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है, ए एन आपको 3.6 दे रखा है। फार्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2.5, ठीक है। ये क्वेश्चन है।
क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, 3.6 प्लस 18.9, इधर माइनस का जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2.5, सही है। ऐड कर लीजिए, 9 और 6 क्या होता है 15, 1 बचेगा, 8 और 3 11, 12 हो जाएगा, और 1 तो यानी कि 2 बचेगा, 22.5, कितना बच गया 22.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 को नीचे ले आइए, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू, बेटा देखिएगा ये नीचे वाला दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखिएगा नीचे वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, 25 9 जा है होता है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1, 10 हो गया आपका आंसर, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। ये 1 के 4th पार्ट कंप्लीट हो गए। 5th पार्ट देखेंगे 1 का, 5th पार्ट, 1 का 5th पार्ट, 1 का 5th पार्ट a इक्वल टू कितना 3.5 और d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 105 और an फाइंड करना है इसमें। an इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी को फार्मूला याद होगा क्योंकि ये n टर्म है स्टार्टिंग से ab की, ठीक है। an निकालना है, a कितना है 3.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 इंटू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, खाली 3.5 बच गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या चीज कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 टर्म चाहिए एपी की, 30 टर्म। 2 क्वेश्चन, एपी आपके देखिए 10 7 4, ठीक है। क्या चाहिए इसमें, ये एपी है और आपको ए 30 चाहिए, 30 टर्म चाहिए, क्या चाहिए 30 वाली 30वीं 30 टर्म। तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला यही होता है, पहले डी फाइंड कर लीजिए, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। और a इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है आपके लिए 10, फार्मूला क्या लगेगा a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या चाहिए a 30, यानी कि n इक्वल टू 30 आ गया है, समझ लीजिए आप, a की जगह 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू आप माइनस का 3 कर चुके हैं। तो देखिएगा क्या होता है 29 इंटू माइनस का 3 10 और माइनस का देखिएगा 3 9 जा 27, 2 बचेगा 3 2 जा 6 और 2 87, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -77, यानी ए एन की वैल्यू आ गई -77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें आपको 11th टर्म चाहिए, यानी कि ए 11th की वैल्यू चाहिए। एपी की सीरीज जो दे रखी है वो आपको देखिए -3 -1 अपॉन 2 और 2 ये दे रखी है आपके लिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे माइनस का 3, और डी निकालने के लिए क्या कहेंगे a2 माइनस a1, a2 क्या चीज है a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 1/2 माइनस का और -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये देखिएगा a2 की वैल्यू लगा दी, माइनस का 1/2 प्लस का 3 लग गया, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा
तो बच जाएगा 5.2। क्या बच जाएगा? 5.2। ठीक है, डी निकल आया, ए निकल आया, ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू ए 11 निकालना है, तो यानी कि एन की जगह क्या रखना है? 11। क्या रखना है? 11, क्योंकि एन की जगह क्या रखना है? ए 11 चाहिए ना, 11th टर्म चाहिए, तो एन की जगह 11 रखोगे आप, रख दिया। डी की जगह 5.2। सही है, माइनस का 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, इंटू 5.2, 2 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -3 प्लस 5, 5 जा कितना होता है? -3, और 5 से 2 से कट कर दे, 5, 5 5 जा 25, कितना बचेगा? 22 काय का प्लस का 22। ठीक है, ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट आ गया। अब सेकंड का हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में सारे फिलअप्स कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, फिर एक फिलअप्स का साइन आया है और आया है आपका 26। कह रहे हैं इस फिलअप्स में क्या आएगा? जैसे कि मैंने एपी का आपको जनरल फार्मूला बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। क्या बताया था? ये कौन सा नंबर होता है? ए। सेकेंड नंबर ए प्लस डी होता है, जनरल फार्मूला बताया था, ये ए प्लस 2d होता है। तो आपको क्या ए और ए प्लस 2d दे रखा है, ए प्लस डी आपको फाइंड हो जाएगा कैसे? ए इक्वल टू 2 दे रखा है, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है? 26, और ए इक्वल टू आपका क्या गिवन है? इधर लिख लेंगे ए प्लस। तो देखिएगा ए की जगह रख दीजिए आप क्या? 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना? 26। 2d इक्वल टू 26 माइनस कितना हो जाएगा? 26 माइनस, हाँ फिर से देखिएगा, हाँ ठीक है, ओके। 2 दे रखा है और क्या दे रखा है? ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d आपको दे रखा है, और यहां पर आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? 2 की। उधर जाके कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन में ये कितना हो जाएगा हमारा? ए प्लस 2d। ठीक है, गुड है क्वेश्चन। तो देखिएगा 24 बचा 2d, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/2, तो 12 आ गया। आ गया, ओके, 12 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? a प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस 12 यानी कि 14। ये आपका 14 नंबर हो गया। 2 का फिलअप कर लेंगे ना, क्वेश्चन इजी है। 3 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, इसमें 2 नंबर बताने हैं। एक तो आपको पहला ही नंबर बताना है, दूसरे में आपको 13 दे रखा है, और तीसरा आपको बताना है, और फोर्थ में आपको फिर 3 दे रखा है। यानी कि फिर वही कंडीशन, इसे ए कहेंगे, इसे ए प्लस डी कहेंगे, ए प्लस 2d कहेंगे, और ए प्लस 3d कहेंगे। ठीक है भैया, देख लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आपको गिवन इसमें क्या है? ए प्लस डी इक्वल टू 13, एक इक्वेशन, और दूसरी ए प्लस 3d इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ए और डी की वैल्यू इनसे निकाल लेंगे, और ए प्लस 2d और ए फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिएगा, ये दोनों बराबर में एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा, ये साइन माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों कट गए, और ये माइनस का 2d बचा। 2d इक्वल टू 10, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अपॉन माइनस का 2 से कट कर दीजिए 5, d इक्वल टू माइनस का 5। d इक्वल टू कितना बचा? माइनस का 5। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या चीज है आपके पास? a प्लस डी इक्वल टू 13, a माइनस 5 इक्वल टू 13। सही है, आप लोग समझ रहे हैं, a प्लस डी। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 13 प्लस 5 यानी 18।
ए आपका आ जाएगा 18 और ए प्लस 2d चाहिए, कितना आ जाएगा 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, कितना हो जाएगा 18 माइनस का 10 इक्वल टू 8। यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म आई वो आई आपकी कितनी आई 18 और सेकंड टर्म जो आ गई वो आपकी 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है, तो देखिएगा 3 का थर्ड पार्ट क्या कहते हैं। 5 आपको दे रखा है, फिर नेक्स्ट में आपको एक गैप दे रखा है, फिर दूसरा गैप दे रखा है, और फिर आपको 3 दे रखा है। ये चीज दे रखी है आपको थर्ड के 3 पार्ट में, ठीक है, ये आपको दे रखा है। क्या करना है आपको ए प्लस डी निकालना है आपको, और ए प्लस 2d आपको निकालना है, और ए प्लस 3d आपको गिवन है। ए गिवन है आपको 5, ए प्लस 3d आपको गिवन है वो आपको 3 दे रखा है। फिर देखिएगा 5 प्लस 3d इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट में नोट डाउन थोड़ा गलत हो गया है। देखिए वही मैं कह रहा था, नोट डाउन गलत हो सकता है, ये था नोट डाउन 9 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको जो दे रखा है 9 2 जा 18 अपॉन, यानी कि ये दे रखा है 9 होल 1/2, 9 2 जा 18 यानी 19 अपॉन 2 दे रखा है। सही है, क्या करेंगे 3d इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 अपॉन 2 माइनस का 5, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 19 माइनस 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2। 3d इक्वल टू 9 अपॉन 2, d इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 3, 3 जा 9, तो 3 अपॉन 2 हो गया। ये d इक्वल टू d 3 अपॉन 2 हो गया। a प्लस डी चाहिए, क्या चाहिए a प्लस डी, a प्लस डी, a कितना है 5 प्लस d कितना है 3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 और 1 कितना हो जाता है 13 अपॉन 2, और 13 अपॉन 2 क्या ले सकते हैं 6 होल 1/2। तो ये पहला आ जाएगा आपका 6 होल 1/2। सेकेंड पार्ट निकालना है आपको, इसी में क्या निकालना है a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8, दूसरा 8 मिल गया। ये आपका कंप्लीट हुआ इस तरीके से क्वेश्चन। अब 3 का कौन सा पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो देखिएगा माइनस का 4 दे रखा है, इसके बाद 4 ऑप्शन खाली है, और फिर 6, यानी कि a गिवन है, a प्लस डी निकालना है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ये फाइंड करना है, और a प्लस 5d ये गिवन है। फिर से देख लीजिए एक बार, कभी कभी गलत हो जाता है क्वेश्चंस, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। a इक्वल टू माइनस का 4 और a प्लस 5d इक्वल टू दे रखा है 6, माइनस का 4 प्लस 5d इक्वल टू 6, ठीक है। क्या करेंगे 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी कि 10 हो जाएगा 5d, और d इक्वल टू 10 अपॉन 5, 2 जा 10 2 हो गया। निकालना क्या a प्लस डी कितना हो जाएगा a प्लस डी, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2, a प्लस 2d माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0। देखिएगा -4 और 2 2 जा 4 यानी कि 0 हो जाएगा। a प्लस 3d
माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 6 यानी कि 2 ए प्लस 4d माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 8 यानी कि 4। ये आंसर इस तरीके से हुए आपके, क्या हुए? -2024 ये आपका हो गया। अभी एक क्वेश्चन और है अभी बाकी पार्ट देखिएगा। ये आंसर्स आपको निकालना है। एक सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 38, फिर आपको ये गैप निकालना है, ये गैप निकालना है और ये गैप निकालना है। लास्ट में आपको माइनस का 22 दे रखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये वाला ए प्लस 2d हो गया, ये ए प्लस 3d हो गया, ए प्लस 4d हो गया और ए प्लस 5d हो गया। यानी कि ए प्लस डी आपको 38 दे रखा है और ए प्लस 5d आपको दे रखा है माइनस का 22। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। सब्ट्रैक्ट करने पे निकाल दो, क्योंकि एक यहाँ पर सेम है पर अपोजिट साइन का नहीं है, इसलिए अपोजिट साइन का करना पड़ेगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी और ये कट गए। ये दोनों हो जाएंगे आपके माइनस का 4d इक्वल टू हो जाएगा आपका, कर लीजिए d इक्वल टू 60 अपॉन माइनस का 4 माइनस का 15 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? फिर से देख लीजिए, 32 माइनस का 22। ठीक है, ये आपका हो गया d इक्वल टू 3। a की वैल्यू निकाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। a प्लस डी इक्वल टू 38 हो गया और a माइनस का 15 हो गया। 38 और a इक्वल टू हो जाएगा आपका 38 प्लस 15 इक्वल टू 53। ओहो, a की वैल्यू आपकी आ गई 53। ठीक है, फिर आपको a प्लस 2d चाहिए। क्या चाहिए? a प्लस 2d। 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस का 30 यानी कि बचेगा 23। सही है, फिर a प्लस 3d भी चाहिए आपको, तो a आपका 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस 45 बचेगा आपका 8। ये आप इस तरीके से देखते जाइए। और आपको a प्लस 4d भी चाहिए। देखो बेटा, ये नीचे वाला दिख रहा है a प्लस 4d, a प्लस 4d दिख रहा है, a प्लस 4d दिख रहा है। गुड। फिफ्टी थ्री माइनस 60 यानी कि माइनस का 7। तो ये कितना आ गया आपका? सेकेंड पार्ट 23, फिर उसके बाद 8 माइनस 7। ठीक है, ये आपको गिवन और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर